नमस्ते। सब कैसे हो? ठीक है ना? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കഥ പ്രേംചന്ദ് എഴുതിയ ബഡേ ഘർ കി ബേട്ടി. ബഡേ ഘർ കി ബേട്ടി എന്ന കഥയുടെ രചനാപരിചയം, ആ ഒരു കഥയെ ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുക, രചനാപരിചയം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം, ആദ്യ ഭാഗം പറഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ വിവരണം നൽകാം. बड़े घर की बेटी शीर्षक कहानी में प्रेमचंद ने आनंदी के माध्यम से स्त्रियोचित गुणों के साथ ही बड़े घरों में मिलने वाले संस्कारों को स्पष्ट किया है. बड़े घर की बेटी शीर्षक कहानी में प्रेमचंद ने आनंदी के माध्यम से स्त्रियोचित गुणों के साथ ही बड़े घरों में मिलने वाले संस्कारों को स्पष्ट किया है. ग्रामीण परिवेश और अनपढ़ व्यक्ति के व्यवहार को लेखक ने बखूबी चित्रित किया है. ग्रामीण परिवेश और अनपढ़ व्यक्ति के व्यवहार को लेखक प्रेमचंद ने बखूबी चित्रित किया है. बेनी माधव सिंह ज़मींदार थे और नंबरदार भी रहे. मुकदमा चलाते अधिकतर संपत्ति वकीलों को समर्पित कर चुके हैं. बेनी माधव सिंह के 2 बेटे हैं. श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह. श्रीकंठ सिंह किसी न किसी प्रकार BA पास है और वह इलाहाबाद में काम करता है. इलाहाबाद के एक दफ्तर में काम करता है. उनका अपने गांव में काफ़ी मान प्रतिष्ठा होती है. श्रीखंड सिंह का अपने गांव में काफ़ी मान प्रतिष्ठा होती है. लेकिन उनके भाई लाल बिहारी सिंह अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन सुंदर नौजवान है. उसके पुष्ट शरीर के साधन ज्येष्ठ प्रदान करता था.
लाल बिहारी जो घर पर रहकर पहलवानी करता था। श्रीकंठ सिंह की शादी भूप सिंह तालुकेदार की चौथी और सबसे छोटी बेटी आनंदी के साथ हुई। श्रीकंठ सिंह की शादी भूप सिंह तालुकेदार की चौथी और सबसे छोटी बेटी आनंदी के साथ हुई। शादी के बाद आनंदी उनके पति के परिवार में तकलीफ से रहने लगी। उनके पति श्रीकंठ सिंह इलाहाबाद में काम करता है। हफ्ते में शनिवार को ही घर आता है। एक दिन लाल बिहारी ने दाल में घी को लेकर आनंदी के मायके वालों के बारे में अनाप शनाप कहकर उसकी ओर घड़ाऊ फेंकी। एक दिन लाल बिहारी ने दाल में घी को लेकर आनंदी के मायके वालों के बारे में अनाप शनाप कहकर उसकी ओर घड़ाऊ फेंकी। आनंदी हाथ से रोकने के कारण सिर बच गया। आनंदी ने हाथ से घड़ाऊ बचाई तो उंगली में चोट लगी। आनंदी ने हाथ से घड़ाऊ बचाई तो उंगली में चोट लगी। रूठकर वह अपने कमरे में बिना खाई रही। रूठकर आनंदी अपने कमरे में बिना खाई रही। शनिवार को जब श्रीकंठ सिंह लौटे तो आनंदी ने लाल बिहारी को शिकायत की। शनिवार को जब श्रीकंठ सिंह लौटे तो आनंदी ने लाल बिहारी को शिकायत की।
श्रीकंठ सिंह ने लाल बिहारी का चेहरा भी न देखने का निश्चय किया। श्रीकंठ सिंह ने लाल बिहारी का चेहरा भी न देखने का निश्चय किया। लाल बिहारी सिंह यह सुन रहा था। लाल बिहारी बाबी के पास आकर माफ़ी मांगने लगा। वह आनंदी से बता देता है, इस घर में रहने लायक नहीं है। श्रीकंठ सिंह लाल बिहारी को देखकर मुँह फेर चलने लगा। लाल बिहारी चले जाने को लगते ही आनंदी आकर उसका हाथ पकड़ रुका देती है। लाल बिहारी सिंह चले जाने को लगते ही आनंदी आकर उसका हाथ पकड़ रुक देती है। यह देखकर श्रीकंठ सिंह भी दुखी होकर भाई के पास आकर गला लगाकर रोने लगे। श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह दोनों गले लगाकर रोने लगे। तब उनके पिताजी भेनी माधव सिंह यह देखकर कहता है, बड़े घर की बेटी ऐसी होती है। बड़े घर की बेटी ऐसी होती है। बिगड़ता काम बना लेता है। सारे लोग या सारे गांव के लोग इसको दोहराते हैं। बड़े घर की बेटी ही बिगड़ी बात को बना पाएगी अथवा भूल चूक को बना पाने वाली बड़े घर की बेटी होती है। അപ്പോൾ